फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ हंसू। आज हम आपका जो बीपीएससी टीआरई 3 है उससे रिलेटेड बात करेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो भी टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके डाउट से रिलेटेड है। सभी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही है। आपका बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट्स है या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे परिवर्तन है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक रिजल्ट डेट फाइनली यहाँ पे अपडेट हो चुका है पहले ही। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या परिवर्तन है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की इसी चीज़ पे जो परिवर्तन होने वाला है रोस्टर को लेकर के या फिर बैकलॉग आपका जो सीट है उस पर लेकर के कि क्या आपका कट ऑफ जाने वाला है, इस पे भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये सब चीज़ें क्यों, यानी रिजल्ट में और कट ऑफ में इतना परिवर्तन कैसे और क्यों आ रहा है। ये आपको फाइनली अपडेट या फिर ये कह लीजिए कि ऑथेंटिक अपडेट्स के साथ यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे। क्या इस बार आपका बैकलॉग सीट जुड़ेगा या फिर नहीं, या फिर आपका रिज़ल्ट पर अभी इतनी देरी क्यों चल रही है, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, इस सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर क्लासेस होती हैं। बात करते हैं आपका बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड कि बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसमें रिजल्ट को लेकर के या फिर 1 to 5 और 6 to 8 का जो रोस्टर अभी क्लियरेंस हुआ है जो कि जारी हो चुका है। आप लोगों को पता है कि रोस्टर क्लियरेंस विभाग को 1 to 5 और 6 to 8 का भेजा जा चुका है और इस पे क्या किस तरीके से अपडेट आया है इस चीज़ पे हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो न्यूज़ है उसमें ये आया है कि प्राइमरी स्कूल यानी कि आपका 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में अगर हम बात करें कि तीसरे चरण में 43,300 वैकेंसी, 43,320 आपकी जो शिक्षकों की बहाली होनी, यानी कि 43,300 सीटें हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए कि जो यहाँ पे क्लियर है कि जो राज्य में यानी प्राइमरी स्कूल में तीसरे चरण के जो टीआरई 3 है उस पर 43,320 जो विद्यालय अध्यापक की भर्ती होगी, यानी कि आपका टीआरई 3 का यहाँ पे टीआरई 3 के बारे में बात हो रहा है और टीआरई 3 का कह रहा है कि 43,320 आपके अध्यापक भर्ती है। शिक्षक विभाग ने इस पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस करके बीपीएससी को भेज दिया, यानी कि 1 to 5, यानी आपको यहाँ पे बात हो रहा है 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में। ठीक है, जो कि इनको भेजा जा चुका है। ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस इस जो विभाग को भेजा जा चुका है। अब बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी स्कूल के विद्यालय अध्यापक को जो कि रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफ हो चुका है प्राइमरी स्कूल के। ठीक है, यानी जिनका रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, यानी 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियरेंस दिया जा चुका है और इनकी जो है कि रिजल्ट पे यहाँ पे काम चल रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बीपीएससी को भेजा गया 43,320 पदों में से जो 24,902 पद पहली से पाँचवीं यानी 1 to 5 के लिए जो है वो आपको 24,902 पोस्ट है। शेष 18,418 पद 6 to 8 यानी छठी से आठवीं के लिए जो है वो क्या है 18 यहाँ पे 18,400 आप क्लियर देखिए 18,418 पद है। ठीक है, तक विद्यालय अध्यापक के हैं। ठीक है, जानकारी के अनुसार जो आपके प्रारंभिक के बाद कक्षा 9 और 10 और 11 12 के बाद भी रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद, यानी आप देख सकते हैं 9 और 10 11 12 का अभी तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिला है। जो इनका रोस्टर क्लियरेंस बीपीएससी को भेजा जाएगा तो सोमवार को इनका पूरा जो है कि ये इनका भी जो बचा है वो सीट पता चल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप सबको पता है कि पहले जो सीट आई थी और अभी जो देखने को मिल रही है 24,902 और 18,400 पद, पहले हमने देखा कि ठीक है, तो ये जो है वो आपका अभी ये रोस्टर क्लियरेंस के बाद ये सब पदें जो कम करके दिखाई जा रही हैं, जो कि आप लोग को पता है कि पहले जो आपका रोस्टर जारी हुआ था यानी विज्ञापन जब जारी हुआ था तब दिखाया गया था कि यानी अभी जो है वो 14,902 पद दिखाई जा रहे हैं, लेकिन पहले जो था यानी आप 1 to 5 का, यहाँ पे हम 1 to 5 का बात कर रहे हैं, जो पहले जो था वो 28,026 पद थी,
जो कि कम करके 24,902 दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो है वो 6 to 8 के बारे में अगर हम बात करें तो पहले जो था वो 19,645 कुछ पदें थी और अभी जो है वो 18,418 आपको पद दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो आपका पोस्ट है, यानी कि 3,000 से लेकर के 4,000 के बीच में आपको जो है कि मोस्टली आप ये कह लीजिए कि 4,000 आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसमें गड़बड़ी देखी जा रही है 4,000 तक का पोस्ट जो है, ठीक है। अब जो 4,000 पोस्ट कम यानी गड़बड़ी परिवर्तन यही है कि कम किया जा रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 पोस्ट जो है वो पहले से अभी इसको माइनस कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पोस्ट कम होता है तो अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो जब पोस्ट आपका कम होता है तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है। इस बार इसीलिए 1 to 5th और 6 to 8 के लिए 1 to 5th और 6 to 8 के लिए आप देखिएगा कि आप लोग का जो कट ऑफ होगा वो काफ़ी हाई जाएगा, क्योंकि अभी पोस्ट जो है उसको घटा दिया गया है, ना कि यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर हम बैकलॉग सीट के भी बारे में बात करें तो अभी उसकी जो है कि पूरे तरीके से कोई न्यूज़ तो अपडेट नहीं है, बट यही देखा जा रहा है कि बैकलॉग सीट यहाँ पे कोई भी अब हमें आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि कुछ जो अपडेट निकली है उसी पे। तो बैकलॉग सीट जो है कि अभी देखने को नहीं मिल रहा है, आगे अगर मिले तो कोई बात नहीं, बट रोस्टर जब भी जारी हुआ है तो ये सब चीज़ें हम सबको देखने को मिली कि यानी कि जो आपका रोस्टर के बाद आपकी सीटें जो हैं वो कम करके दिखाया गया है, जिसके वजह से 1 to 5th और 6 to 8 का जो आपका कट ऑफ होगा वो हाई जाएगा। इस बार का जो कट ऑफ है वो कन्फर्म है कि आपका जो है कि हाई ही जाएगा। अगर हम बात करें आपका 9 to 10th और आपका 11 12th के लिए, तो अभी इसकी कोई रोस्टर क्लियरेंस नहीं जारी हुआ है, जिसके वजह से कुछ भी क्लियर नहीं कहा जाता है। बट जो अभी सीटें 1 to 5th और 6 to 8 में बच चुका है, उसके अलावा 44,000 जो है कि सीटें अभी बची हैं, 44,000 कुछ, तो आपका 80 सीटें जो है कि बची हैं, ठीक है, जो कि विज्ञापन जारी हुआ था उसके हिसाब से। अब रोस्टर क्लियरेंस के बाद ये सब चीज़ें कंफर्म होगी कि 9 to 10th और 6 और 11 to 12th में कितने सीटें बची हैं, या फिर क्या रोस्टर क्लियरेंस के हिसाब से इसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं। मतलब आप लोग को पता है कि जो फरवरी में आप लोग का सीट जारी हुआ था, आयोग ने जो सीट जारी किया था वो आपका सीट था 87,774, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सीट था वो 87,774 था, जो कि फरवरी महीने में विज्ञापन अधियाचना जारी किया गया था। उसको अभी जो है कि ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कम करके, यानी कि 1 to 5th और 6 to 8 में सीटें कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको उसका कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। अब आगे ये देखेंगे कि 11 12th और 9 10th 11 12th में क्या आपको जो है कि रोस्टर क्लियरेंस जब तक आएगी तो इसमें कितनी सीटें देखने को मिलेगी, क्या इस चीज़ को भी कम किया जाएगा। और अगर सीटें कम होगी और एक सीट पे अगर अधिक स्टूडेंट रहते हैं तो कट ऑफ, आप लोगों को वैसे भी पता है कि कट ऑफ हाई ही जाता है, ओके। मतलब सीटें आप लोग की कम क्यों देखने को मिले, अगर इसका रीज़न हम बात करें तो इसका रीज़न यही है कि पहले जो था वो 50% आरक्षण था। आप लोग को पता है कि 50% आरक्षण पे चल रहा था, लेकिन अभी जो मामला देखने को मिल रहा है वो 50% आरक्षण को देखने को मिल रहा है। इसका जो ये कह लीजिए कि एक तरीके से इफ़ेक्ट यही देखने को मिलेगा, जो आपके SC ST, जो भी SC ST कैटेगरी आते हैं, या फिर आपका BC SC ST जो भी कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की यहाँ पे सीटें जो हैं वो कम देखने को मिलेगी। उनको जो आरक्षण के साथ, यानी कि जो आरक्षण में 50% जो आरक्षण अभी मिल रहा है उसके साथ आप यही देखेंगे कि सीटें जो हैं वो इन सभी को कम देखने को मिलेंगी। और अगर अदर स्टेट वालों के बारे में बात करें, हो अगर UR कैटेगरी के बारे में बात करें, वो अगर बिहार से आते हैं या फिर अदर किसी भी स्टेट से आते हैं तो उनकी जो सीटें हैं उसमें बढ़ेगी। ये जो सीटें हैं वो इन लोगों के लिए बढ़ेगी, क्योंकि जब 50% आरक्षण जब कम होता है तो जनरल जैसे कि UR में जो है कि अदर स्टेट भी आता है और बिहार भी आता है, मतलब बिहार तो आता ही है बट अदर स्टेट भी आएगा। तो कहने का अर्थ है कि तब इन लोगों की जो सीटें हैं वो बढ़ने को मिलेंगी। तो बात यही है कि जब 50% आरक्षण के साथ ये देखने को मिल रहा है कि
जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पे प्रॉफिट मतलब सीटों की संख्या अधिक देखने को मिलेगी। बाकी अगर SC ST और EBC BC ये सब कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी सीटें कम देखने को मिलेंगी, जो कि आरक्षण के वजह से देखने को मिल रही है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है वो रिजल्ट से या फिर आपका कह लीजिए कि आपका ये चीज़ है कि किस तरीके से आपका रोस्टर क्लियरेंस के हिसाब से क्या कौन सी सीटें किस तरीके से निकल के आ रही हैं। फाइनल जो लेटर जारी हुआ है बैकलॉग सीट को लेकर के, उस चीज़ पे अब हम बात करेंगे कि क्या बैकलॉग सीट इस बार जुड़ेगा या फिर टियर 1 या टियर 2 की तरह इस बार भी बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा और जो है कि पोस्टें उतनी ही रहेंगी। अगर बैकलॉग सीट जुड़ता है तो फिर आपका जो सभी वर्ग में पोस्ट जो है बढ़ने की संभावना होती है। तो जहाँ यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि हेड टीचर, हेड मास्टर और जो है टियर 1 से जुड़ी खबर है कि हेड टीचर और HM का रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना है। और आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर को यानी 31 अक्टूबर तक आयोग ने रिजल्ट रखा है, मतलब रिजल्ट जारी करने का इनका लक्ष्य है कि 31 अक्टूबर तक ये लोग टियर 3 का रिजल्ट जारी कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपका जो रिजल्ट जारी होगा वो हेड टीचर और HM का होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग इन्हीं का होगा, उसके बाद आपको सभी पोस्ट धीरे धीरे आपको सभी पोस्ट की देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियरेंस सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो हो सकता है कि इसके बाद आप लोग का उसी का रिजल्ट देखने को मिले। उसके बाद से बात करते हैं कि हेड टीचर का अंतिम रूप से 37,943 पदों का रोस्टर मिलते ही रिजल्ट की तैयारी में जुट चुके हैं। यानी कि सबसे पहले यही होता है, रिजल्ट का फर्स्ट प्रक्रिया यही होता है कि पहले रोस्टर क्लियरेंस ये लोग उसको मतलब आयोग को देते हैं, देन यहाँ पे जो होता है वो आपका रिजल्ट की प्रिपरेशन तैयारी शुरू होती है। सबसे पहले हेड टीचर का ही जारी होगा रिजल्ट, जैसा मैंने आपको बताया, और 20 अक्टूबर तक आपका HM का रोस्टर भी GAD से भेजा जाएगा, ठीक है, आयोग को। वहीं टियर 3 में कुल 87,774 सीटों का हुआ है रोस्टर क्लियरेंस। आपको हमने अभी बताया कि जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है वो 87,774 पदों का है। टियर 3 में सीटों की संख्या घटने और बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि अभी कोई घटने और बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो रोस्टर क्लियरेंस 1 to 5 और 6 to 8 का आया है उसके बाद से अभी कोई अपडेट नहीं है। वजह स्कूल मर्ज, और अगर घटना मतलब कोई सीटें घटी भी हैं तो सबसे पहली बात क्या है, उसका रीज़न ये है कि हेड टीचर के सीटों की संख्या कम होने की वजह से स्कूल मर्ज और डीमर्ज, यानी स्कूल कम हुए तो हेड टीचर की रिक्ति भी कम हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि जब स्कूल मर्ज हुआ, 2 स्कूल एक में मर्ज हुआ, तो हेड टीचर की जो है कि रिक्तियाँ कम हुई हैं। मार्च 2024 में जारी हुआ था हेड टीचर का विज्ञापन, जैसा मैंने आप लोग को बताया, और विज्ञापन के बाद कई स्कूल हुआ है जो है कि मर्ज हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बैकलॉग सीट के बारे में, देखिए यहाँ पे क्लियर है कि टियर 3 में अब कोई बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेंगी, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी सीटें ना ही अब घटेगा और बढ़ेगा, यानी जो है वही सीटें रहेगी। और बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस बैकलॉग सीट के आधार पर एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें अगर जुड़ने से वहाँ पे सीटें ये लोग डिसाइड करते हैं, जो बची है उस सीटों के आधार पे यहाँ पे ये लोग अपडेट करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्लियर यही खबर है कि टियर 3 में कोई बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा। तो जैसा कि टियर 1 और टियर 2 में हमें देखने को मिला, लग रहा है कि टियर 3 में बैकलॉग सीट जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। बाकी आपका सभी रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद आप लोग का जो है कि रिज़ल्ट जारी करने की पूरी संभावना है। और जो रिज़ल्ट का फाइनल अपडेट आ रहा है वो आप लोग को पता ही है कि 31 अक्टूबर तक आप लोग को रिज़ल्ट देखने की पूरी संभावना है। वो आपका पहले जो भी रिज़ल्ट जारी हो, और सबसे पहले HM यानी हेड मास्टर टीचर का आप लोग को रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद से धीरे धीरे सभी प्रक्रियाएं यहाँ पे पूर्ण की जाएगी। तो ये सब जो अपडेट्स था वो आपका रिज़ल्ट से रिलेटेड या फिर रोस्टर या फिर ये कह लीजिए बैकलॉग सीट से रिलेटेड था। बैकलॉग सीट अगर नहीं जुड़ता है तो यही देखने को हम सबको मिलेगा कि जो आपकी पोस्ट है यानी सीट है उसको कम कर दिया जाएगा और आपका कट ऑफ जो है वो हाई चला जाएगा। और उसके बाद से अगर भाषा अर्था टियर 2 की तरह, अगर टियर 2.0 की तरह यहाँ पे शून्य कर दिया जा रहा है,
तो फिर तो और भी मुश्किल होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए आगे सब चीज़ें क्लियर करने के बाद आप लोग को अपडेट मिलेगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पे आप लोग के लिए ऑथेंटिक अपडेट दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। रिज़ल्ट और रोस्टर सभी विषयों के आने के बाद ये देखने को मिलेगा कि आप सबका किस तरीके से रिज़ल्ट यहाँ पे जारी करते हैं। ओके, थैंक यू।